अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय जेएलएन अस्पताल में व्यवस्थाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय, वार्ड लेडी और सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को 3 माह से वेतन नहीं मिलने और पीएफ सहित अन्य श्रमिक सुविधाओं में अनियमितताओं के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। इमरजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित कर्मचारियों ने ठेका एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार मांग उठाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि पिछले 3 महीनों का वेतन आज दिनांक तक बकाया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था का जिम्मा जीडी अजमेर गुजरात एजेंसी के पास है, जबकि वार्ड बॉय, वार्ड लेडी और सुरक्षा गार्ड पन्नाधाय एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं। दोनों एजेंसियों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा। वार्ड लेडी दीपा ने बताया कि उनका 3 माह का वेतन बकाया है। मात्र 6,000 रुपए मासिक वेतन भी समय पर नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। स्कूल खुलने से बच्चों की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म की चिंता बढ़ गई है। वहीं वार्ड लेडी लता ने कहा कि घर खर्च चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है और पीएफ को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया और उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर अस्पताल की सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। ऐसे में हड़ताल लंबी खींचने पर जेएलएन अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गए थे खरे साहब के पास में ऑफिस के अंदर, तो खरे साहब ने हमको भगा दिया। हम पेमेंट के लिए गए थे, 2 महीना हो गया, हमारी 2 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है। तो हम गए तो कह गए तुम जाओ, आपको किसी लोगों ने बुलाया, भगो यहाँ से बाहर और है ना आपके ठेकेदार को भेजो। अब हम परेशान हो रहे हैं। अब जो ठेकेदार ने हमको बोल दिया कि भाई हम तो तनख्वाह तुम्हारे को देंगे नहीं, हमारे आगे से पेमेंट हो नहीं रहा पास और हमारे पास में पैसा नहीं आ गया। तुम करना चाहो काम तो वही फ्री में सेवा करो। तो हम फ्री में सेवा क्यों करें? 6,000 रुपए हमारे वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे हमको, तो हम क्या करें बताओ आप। आज के हम यही बैठे हैं, हमारी पेमेंट 2 महीने की पेमेंट हो गई है, ये डाल नहीं रहे और हम काम नहीं करेंगे। और 8 महीने का पीएफ है वो भी नहीं डाल रहे ये लोग। कितने लोग? 200 लोग हैं, 230 है। ये हम सारे शामिल है, वार्ड बॉय भी शामिल है और सुपर भी शामिल है। कलेक्टर खुद आके कह के गया था, और कलेक्टर खुद आके कह के गया था, यहाँ पे साइन करवा के गया था, कागज लेके गया था कि यहाँ पे तुम्हारे 10 से है ना 11 तारीख तक नहीं होने देंगे और पेमेंट डालेंगे ये आपके। हम तो बैठे हैं, जब तक पेमेंट नहीं आएगी और हमारा पीएफ ये कुछ भी नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे। और कहते हैं ऐसे कि 2 घंटे करते हैं और काम करके भग जाते हैं और काम ही नहीं करते। वेतन वो ऊपर से ये सब सारे कह रहे हैं और हमको उठा देते हैं, हमारा कोई शासन देंगे। जी हम जेएलएन वार्ड बॉय स्टाफ है, सारे इकट्ठे हुए हैं। हमारी सैलरी टाइम पे नहीं है सर। पिछले 1.5 महीना हो गया सर, पिछले महीने की बाकी और इस महीने भी की चल रही है। तो सैलरी हमारे पिछले महीने की नहीं, तो सर इस महीने की कब तक आएगी? इसलिए हम सर के सारे वार्ड बॉय जेएलएन के हैं, इकट्ठे हुए हैं सर स्ट्राइक पे। सफाई कर्मचारी भी है और वार्ड बॉय भी है, दोनों सर हमारी अटकी हुई है 1 महीने की, पिछले महीने की जो 7 तारीख को पेमेंट होना चाहिए था सर, अभी तक नहीं हुआ सर। जी सर, और हमारा पीएफ का भी लफड़ा चल रहा है, वो टाइम पे जमा नहीं हो रहा सर। मरीज वगैरह परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन सर ये साथ में हम भी तो परेशान हो रहे हैं सर। ये भी तो देखना चाहिए प्रशासन को। ठेकेदार बोलता है आ जाएगी, लेकिन कब तक आएगी सर? जी सर, आज क्या किया सर? आज तो स्ट्राइक पे आए हैं सर। हम पहले तनख्वाह के लिए बोल दिया उनको, तनख्वाह डालो, नहीं आई सर, मजबूरन आना पड़ा हमारे को। आगे स्ट्राइक जारी रखेंगे सर। मेरा नाम जितेंद्र है सर।